जब कहीं घर में शादियां पड़ती हैं तो वास्तव में वह पूरा जश्न का माहौल होता है। और इस समय तो देखा जा रहा है कि शादियों में तरह तरह के कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं, जिसमें कई रस्म भी इस समय काफ़ी चर्चा में चल रहे हैं। वह चाहे मेहंदी का रस्म हो, चाहे हल्दी का रस्म हो। वह ठीक है, पुराने ज़माने में हुआ करता था कि बांस लोग गाड़ते थे, फिर तरह तरह के उपटन लगा करके महिलाएं या वर या वधू जिनकी शादी होती थी उनको उपटन लगा करके उनको गोरा बनाने का प्रयास करते थे। लेकिन अब धीरे धीरे समय बदल रहा है और अब आधुनिकता आ रही है, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं आधुनिकता भी जुड़ी हुई है। और इसी क्रम में भदोही जनपद के ऊंच थाना अंतर्गत पिलखुनापुर मटका में भी शुक्रवार को एक ऐसा नज़ारा देखने को मिला, जहां पर पूर्व प्रधान श्री राम जी तिवारी के पौत्र तथा अनिल तिवारी के भतीजे और अशोक कुमार तिवारी के पुत्र अतुल तिवारी की शादी के पहले जो हल्दी रस्म का आयोजन किया गया, जहां पर सभी परिवार के लोगों ने, रिश्तेदारों ने जम करके ठुमके लगाए, जम करके लोगों ने नाचा और वास्तव में पूरा जश्न का माहौल रहा। और सच में जब शादियां या कोई कार्यक्रम होता है तो सब पूरे परिवार के लोग, पूरे रिश्तेदार इकट्ठा होते हैं और वास्तव में जश्न होता है, होना भी चाहिए। भगवान करे कि इस तरह के कार्यक्रम हरदम होते रहे और हर जगह लोग खुशी रहें। लेकिन यहाँ एक बात होती है कि चाहे आज के समय की हो या फिर पुराने समय की शादियाँ हों, कुछ रीति रिवाज ऐसे हैं जो शुरू से चले आ रहे हैं। आपने हर शादी से पहले देखा होगा कि पवित्र बंधन में बंधने से पहले दूल्हा और दुल्हन को हल्दी जरूर लगाई जाती है और इसे हल्दी सेरेमनी या हल्दी की रस्म कहा जाता है। इस रस्म को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। इसमें दूल्हे के घर में उसके परिवार के लोग, दुल्हन के घर में उसके परिवार के लोग हल्दी लगाते हैं और दूल्हा दुल्हन को हल्दी लगाने के बाद परिजन आपस में भी एक दूसरे को हल्दी लगाते हैं और आनंद लेते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि ये रीति रिवाज इतनी धूमधाम से क्यों मनाया जाता है, क्यों ये ज़रूरी होता है? आपको बता दें कि ज़्यादातर लोगों को यह पता ही नहीं होता कि शादी के पहले लड़के या लड़की को हल्दी क्यों लगाई जाती है। आज हम आपको इसकी सही जानकारी देने का पूरा प्रयास करेंगे और अगर आपको अच्छा लगेगा तो इसको आप और लोगों को शेयर करिएगा। आज के समय में लोग शादियों में फिजूल खर्च बहुत करते हैं और इसी तरह हल्दी सेरेमनी में भी यही करते हैं। इसके लिए हल्दी थीम पर डेकोरेशन होता है, पूरा हर जगह पीला पीला हल्दी कलर सब कपड़ा पहनते हैं, पूरा घर सजाया जाता है और पूरा हल्दी रस्म ज़रूरी भी हो गई है, क्योंकि इसलिए दुल्हन और दूल्हे को बहुत सादगी से भी हल्दी लगाई जाती थी। लेकिन अब धीरे धीरे इसको रस्म में बदल गया है और काफ़ी तैयारियां हो जाती हैं और आज के समय में इसे लोग अपनी अपनी तरह से आयोजित करते हैं। और कुछ जगहों पे तो शादी के 3 दिन पहले ही दुल्हन या दुल्हन को अलग अलग घरों में हल्दी लगाई जाती है, वहीं कुछ जगहों पर दोनों को एक साथ बैठा कर किया जाता है, लेकिन अभी बहुत जगह पर अलग अलग ही होता है। तो आइए हम पहले वैज्ञानिक कारण और इसका धार्मिक कारण उसको जानते हैं। जो धार्मिक कारण है कि हिंदू धर्म के अनुसार शादी एक पवित्र बंधन है जिसमें दो नए लोग जीवन भर के लिए जुड़ते हैं। वही उन्हें आशीर्वाद देने के लिए देवी देवताओं को आमंत्रित किया जाता है और भगवान विष्णु का शुभ काम में विशेष स्थान होता है, इसलिए उनके अभिषेक के लिए उनका पसंदीदा रंग पीला और हल्दी का प्रयोग किया जाता है। यही कारण है कि शादी के पहले दूल्हा और दुल्हन को हल्दी लगाई जाती है। यह तो धार्मिक कारण रहा, लेकिन यदि वैज्ञानिक कारण की बात की जाए तो हल्दी औषधीय गुणों से भरपूर होती है और एक तरह से इसे मसाले के रूप में प्रयोग किया जाता है। और हल्दी में एंटीबैक्टीरियल, एंटीसेप्टिक, एंटी डिप्रेशन गुण पाए जाते हैं और इसे त्वचा पर लगाने से शादी के दौरान किसी भी तरह का इन्फेक्शन होने का खतरा नहीं होता है और साथ में एक डिजॉक्टिंग एजेंट भी है। और फिर हल्दी लगाने से बॉडी में रिलैक्स महसूस होता है। हल्दी हमारी स्किन में चमक लाने में काम करती है, इससे चेहरे में निखार भी आता है। इस तरह आपने देखा कि हल्दी रस्म कितना फायदेमंद है। दूल्हे अतुल कुमार को हमारी तरफ से शादी की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ।